जीर्ण वयण अनुरता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अम्ला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व में 18 पापों का वर्णन चल रहा है और 9वां पाप लोभ। अच्छी वस्तु तो सबको अच्छी लगती है, उसको पाना बुरी बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी की ग्रहण नहीं करना। मानो कोई अच्छी वस्तु किसी के पास है, उसको आप लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अन्याय अनीति पूर्वक नहीं लेना, छीनना झपटी नहीं करना। क्यों? ये शांति का मार्ग नहीं। सामान्य भाषा में कहते बरकत का मार्ग नहीं है। चोर चोरी करते हैं, लेकिन उनकी कमाई में बरकत नहीं होती, उनको शांति भी नहीं होती, और हर समय गर्दन पर तलवार लटकी रहती है। दिखती तो नहीं है, लेकिन पता नहीं किस समय गवर्नमेंट के कानून के नीचे आ जाएगा और पकड़ा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? जो वह सोचेगा वो नहीं होगा, फिर तो कानून काम करेगा। कहते हैं जहां के कानूनों को आप उनकी आंख में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन कर्मों की आंख में धूल वहां नहीं झोंक सकते। वहां गिरोगे दूसरे पर, पड़ेगी अपनी आंखों पर। मानो दूसरे का दुख आप स्वयं लोगे तो उससे आपके अपने कर्म कटेंगे। तो लोभ, कहते एक साधु जीवन है, एक गृहस्थ जीवन है, दोनों की अपनी अपनी व्यवस्थाएं। साधु को अपनी आवश्यकताओं के अंदर रहना, उससे बाहर नहीं जाना। बाहर जाएगा तो क्या होगा? उसकी साधना में व्यवधान आएगा, रुकावटें आएंगी। यदि अपनी मर्यादा में रह करके करेगा तो उसकी साधना निर्विघ्न होगी, और जो कुछ है, जितनी आवश्यकताएं कम करेगा, उसकी साधना उतनी ज्यादा और बढ़ेगी।
और जितनी आवश्यकताएं बढ़ाएगा, साधना में क्या होगी, उतनी कमी आएगी। लेकिन गृहस्थी का जीवन साधु का जीवन थोड़ा है। गृहस्थी का जीवन साधु का जीवन नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ा कि गृहस्थी उच्छृंखल घोड़े की तरह बन जाए, जहां चाहे वहीं भागता फिरे। कहा उसके तो परिणाम अच्छे नहीं हैं। इस संसार में केवल हम ही तो नहीं है, सब ने रहना है, सबको रहने का अधिकार होना चाहिए। किसी के मौलिक अधिकार को छीनना नहीं, जीने का सबको अधिकार है। लेकिन जीना भी भूखे रह के थोड़ा जीना, वहां तो खाता पीता रहे वो तो जीना फिर भी ठीक लगता है, और भूखा ही रहे फिर तो कहेंगे ऐसे तो मरना अच्छा है। क्योंकि जीने में कोई सुख नहीं, शांति नहीं। लेकिन जीना तो है, सारे जिए, लेकिन जे ध्यान रखें उस व्यवस्था के अधीन रह करके जिए जिसके कारण हमारे से कोई परेशान ना हो। मानवता तो यही है ना, इंसानियत यही है। हम जिए, आगे बढ़े, बढ़ने से कोई नहीं रोकता, लेकिन किसी को गिरा के नहीं बढ़ना। ये नहीं है कि मैंने उसको पाना है। कहा ये भी तो देखो, जो दूसरा आपसे आगे बढ़ रहा है उसने दिन रात करके कैसे मेहनत की होगी। इसका मतलब आप उसको गिरा करके उसकी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो। आपने आगे बढ़ना है तो उससे ज्यादा मेहनत करो, लेकिन स्वयं मेहनत करते नहीं, दूसरे को धोखे के द्वारा, छल के द्वारा गिराना चाहते हैं। तो याद रखना, संसार तो शिक्षा देता है, उसने उसको गिरा करके आगे बढ़ा, लेकिन आने वाले टाइम ने किसी ने और ने उसको गिरा दिया। जब उसको गिरा दिया, कहते इसने कितना गलत किया। कहते तैने कौन सा अच्छा किया था, तैने कौन सा अच्छा किया था, जो तैने किया था वो तेरे को मिल गया है। यदि आप पहले की व्यवस्था के अधीन रह करके पुरुषार्थ करते, तुम्हें भी शांति होती और दूसरों को भी शांति होती। तो कहा गृहस्थ है, उसको तो केवल आज की तो चिंता नहीं करनी, कल की भी चिंता करनी है। जो चिंता नहीं करते फिर उनकी क्या दशा होती है, फिर दूसरे के रहम और कर्म के ऊपर, दूसरे के रहम पर रहना पड़ता है। जिस समय लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो जिनके घर में समृद्धि थी तो टाइम उनका अच्छा निकल गया, और जिनके नहीं, कितनी कठिनाई आई, कैसे जीवन अस्त व्यस्त हो गया, कितना उसने प्रभावित किया। ऐसे ही आने वाला समय कैसा होगा, आखिर उसकी व्यवस्था तो पहले ही करनी पड़ेगी। ये तो नहीं है जिस समय आग लगेगी उस समय कुआं खोदना पड़ेगा, उस समय कुआं खोदेंगे, जब तक कुआं खोदेंगे तब तक अग्नि सब कुछ भस्म कर देगी। तो व्यवस्थाएं तो ऐसी तो पहले ही करनी पड़ेगी। तो ऐसे गृहस्थों को संग्रह भी करना पड़ता है। कहा संग्रह करना बुरा नहीं है गृहस्थ के लिए, लेकिन वह न्याय नीति पूर्वक हो, वह सद्भावना के लिए हो, उसके पीछे प्रॉफिट कमाना केवल लक्ष्य ना हो, उसके पीछे सेवा की भावना होनी चाहिए। यदि प्रॉफिट के चक्कर में पड़ेंगे ना, उसको लक्ष्य रखेंगे, तो आपकी आत्मा का विकास नहीं होगा, आत्मा का ऊर्ध्वारोहण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तुच्छ स्वार्थ होगा।
एक इसलिए संग्रह कर रहा है, पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। मेरे पास साधन है, चलो मैं रख लेता हूं, चलो मेरे को जरूरत नहीं, किसी और को जरूरत पड़ेगी, उसके काम आ जाएगा। यदि किसी के पास होगा तो उसके काम आएगा, और यदि उसके पास ना हुआ तो परेशानी, चाहे अपने को हो चाहे दूसरे को हो। यदि ऐसे समय में संग्रह होगा तो काम आएगा, नहीं तो क्या होगा, परेशान होना पड़ेगा। इस दृष्टि से संग्रह करता है तो इसको अनैतिक नहीं कहा। इस संग्रह को नरक में ले जाने वाला है ऐसा नहीं है, त्रियंच गति में ले जाने वाला है ऐसा नहीं है। जे संग्रह, इसके पीछे भावना क्या है? भावना परोपकार की है, उसके अंदर अनुकंपा बसी हुई। और कहा जो बांटते हैं उनका पुण्य भी बढ़ता है, पाप कर्म क्षीण होते हैं। जब पुण्य बढ़ेगा तो जीवन में समाधि भी आएगी, शांति भी आएगी। जो आरत ध्यान, रौद्र ध्यान आना था, उससे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। कहा गृहस्थ है, काम करेंगे तो प्रॉफिट भी तो होगा, और जब प्रॉफिट हुआ है उसको गली बाजारों में तो नहीं गिरा जाता, संभाल के रखना पड़ेगा। तो उसको हम लोभ थोड़ा कहेंगे। लोभ का मतलब क्या है? लुब्ध होना। गृहस्थ की मर्यादा है, कहते लोभ नहीं करना। किस बात के ऊपर? दूसरे के अधिकारों पर। दूसरे के अधिकारों की लालसा नहीं करनी, दूसरे के धन दौलत की लालसा नहीं करनी, उसके वैभव की लालसा नहीं करनी। आपके अंदर आपका शरीर निरोग है, बुद्धि बल ठीक है, आप मेहनत करो। जैसा वैभव उसके पास है आपके पास भी आ सकता है, लेकिन मेहनत करो। कहते मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरी मेहनत सफल नहीं होती। कहते भाग्य का निर्माण करो। भाग्य का निर्माण कैसे होगा? कहते पैसा तो किसी से मांगा जा सकता है, लेकिन भाग्य थोड़ा मांगा जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि अच्छा काम तो कोई करे और उससे मेरे अपने सौभाग्य का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। इतिहास में एक प्रसंग आता है, कहते कोई राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकला, तो जानते तीर्थ यात्रा का उनका अपना महत्व है, कितना पुण्य मिलेगा, कितने लोग साथ में है। और उसके दुश्मन राजा ने देखा राजा तो है नहीं, उसने आक्रमण कर दिया। तो राजा का एक हितैषी था, उस राजा के पास आया, कहते आपने अच्छा नहीं किया, वो राजा बाहर और तुमने जे, आप बोलो आप पीछे कैसे हट सकते? कहते जितना पुण्य कमा के आए ना राजा तीर्थ यात्रा का, वो मेरे को मिले। कहते महाराज ये तो सामान्य सी बात है, ये तो मैं कर सकता हूं। कहते करो। और उसने क्या किया, पानी का लोटा भरा और उसके हाथ में डाल ओम तत् स्वाहा कर दी कि जो राजा ने पुण्य कमाया किसको किसको जाए, वो आपको मिल जाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहते चलो मेरे को इतना पुण्य मिला, वापिस जाते हैं। और जिस समय वो तो चला गया, और जिस समय वो राजा आया और किसी ने कह दिया महाराज तुम्हारे पास क्या रहा, इतना खर्च करके आए हो, इतना टाइम लगा के आए हो, इतनी तकलीफें सही आपने पैदल चल के या कैसे, तुम्हारा सारा पुण्य क्या कर दिया उसने, तुम्हारे शत्रु राजा को भेज दिया। कहते अच्छा। अब राजा की ब्रिकुटियां चढ़ गई, बुलाओ उसको।
इसको किसने अधिकार दिया है मेरा पुण्य क्या कर दे, उसको दे दे। अब जिस समय उसको बुलाया, कहते हजूर आज आपकी निगाह जो है ना ठंडी नहीं है। कहते गर्म किसने की है? तैने तो की है, तैने अनधिकार चेष्टा की। कहते क्या किया? मेरा पुण्य उसको दे दिया। कहते महाराज एक बात पूछूं आपसे? कहते बोलो। कहते क्या मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं किसी का पुण्य दूसरे को दे दूं? बोलो, क्या तुम्हारे अंदर ताकत है? कहते बोलो हां या ना में उत्तर दो, हाँ या नहीं? कहते नहीं है। कहते फिर मैंने दिया कैसे आपका? जब मेरे में ऐसी ताकत नहीं है तो आपका पुण्य कैसे दे दिया? कहते अच्छा जी मैं कह दूं तेरे अंदर ताकत है, फिर क्या उत्तर देगा? कहते महाराज फिर तो और भी बहुत बढ़िया। कहते वो क्या? कहते जो उस राजा ने पुण्य लिया वो मैं आपको वापस देता हूं, और जितना दुनिया ने पुण्य किया है लो पानी का लोटा लेकर के तुम्हारे हाथ में डाल देता हूं, और कहता जितना दुनिया का पुण्य है वो सारे का सारा किसको दिया? हमारे राजा को पहुंच जाए। कहते यदि आप मेरे अंदर ये शक्ति मानते तो मैं देता हूं आपको, आपकी नाराजगी किस बात की? अब राजा की आंखें खुली। कहते महाराज मैंने तो मुसीबत टाल ली। किसके कारण से? अपने दिमाग से। अब आप जानो तुम्हारा काम जाने। कहने का मतलब लोभ, दूसरे के अधिकार को चाहना, दूसरे के अधिकार की छीनना झपटी करना, और वह भी कैसे? अन्याय और अनीति पूर्वक। कहते हैं जे अन्याय अनीति अव्यवस्था को बढ़ाने वाले हैं। जब अव्यवस्था बढ़ाने वाले हैं तो केवल अपनी अशांति नहीं, सबके लिए अशांति का रास्ता खोलने वाले हैं। तो एक आत्मार्थी, वैसे तो हर जीव को जे ध्यान रखना, अपने बल पराक्रम पर विश्वास रखना, न्याय नीति से आगे बढ़ो जहां कोई रोकता नहीं है, आत्मा का कल्याण करना है, शांति चाहते हैं तो इस न्याय नीति के रास्ते को अपनाना। यदि इस रास्ते को नहीं अपनाएंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे तो चल तो रहे हैं, हो सकता है कुछ समय लाभ भी हो जाए, लेकिन जो उसका दुष्परिणाम होगा हो सकता है कितनी पीढ़ियों तक तुम्हारे को भोगना पड़े, उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो जो लोभ का वर्णन चल रहा है बस इससे अपने आप को बचाना, बाकी और वर्णन जैसे आएगा जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।